Price elasticity. Price elasticity. According to Professor Alfred Marshall, price elasticity of demand is a ratio of proportionate change in the quantity demanded of a commodity to given proportionate change in its price. भाई प्राइस में चेंजेस आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, ईडी यानी कि elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. देखो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, परसेंटेज ट्राइंगल क्यू अपॉन परसेंटेज ट्राइंगल पी. ये जो ट्राइंगल बना है इसे हम चेंज भी पढ़ सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आता है. ठीक है, ये सारा आप इसमें से देख सकते हो, इवन बुक्स में भी आपको अवेलेबल है. बुक्स में पेज नंबर 28 पे आप देख सकते हो. अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड प्राइस के बढ़ने या कम होने से डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आती है वो हम देखते हैं. तो सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी कि थोड़े से चेंज आने पर, प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने पर डिमांड में ड्रास्टिक चेंज आ जाए, वो होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. व्हेन अ स्लाइट और जीरो चेंज इन द प्राइस being brings about an infinite change in the quantity demanded of that commodity. इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. जब बोलते हैं ना कि थोड़ा सा हल्का सा चेंज आता है प्राइस के अंदर जिसकी वजह से इनडेफिनाइट यानी कि बहुत बड़ा बदलाव आता है डिमांड में, लोग ज़्यादा खरीदने लगते हैं या कम खरीदने लगते हैं, वो होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. इट इज़ ओनली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट. सी इट इज़ थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा चेंजेस रियलिस्टिक बेस में आना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट स्टिल कभी कभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें ये आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल 10% फॉल इन प्राइस में लीड टू एन इन्फिनाइट राइज इन डिमांड. अगर 10% प्राइस कम हो जाती है तो उसकी वजह से डिमांड में बहुत ड्रास्टिकल चेंज आ जाता है. ठीक है, लोग ज़्यादा खरीदते हैं. ईडी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू इन्फिनाइट. ये देखिए, ये इसकी साइन है. ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का एग्जाम्पल ऐसे आता है. सी प्राइस में चेंजेस आ गए. ठीक है, प्राइस में थोड़ा सा चेंज आ गया तो डिमांड ड्रास्टिकली बढ़ गई है ना. वैसे in figure 3.11 the demand curve is horizontal line parallel to x axis indicating perfectly elastic demand. डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, पहले जितनी थी उससे ज़्यादा डिमांड हो गई है. ठीक है, इलास्टिक, ये बढ़ते जाएगी, इसमें बहुत चेंजेस हो जाता है. अब आते हैं प्राइस परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. यानी कि प्राइस के बढ़ने या कम होने से डिमांड पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है. ठीक है, उसमें हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. फॉर एग्जाम्पल 20% फॉल इन प्राइस विल हैव नो इफेक्ट इन क्वांटिटी डिमांडेड. देखो प्राइस में 20% की कमी आई है लेकिन उसकी इम्पैक्ट डिमांड पे कुछ भी नहीं हुई है. ठीक है, ये इसका कर्व है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व ऐसे रीत से बनेगा. ठीक है, सी प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, पहले P1 से यानी कि ये है, पहले प्राइस इतनी थी, बढ़ी तो इतनी, कम हुई तो इतनी, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं है. ठीक है, in figure 3.12 when price rises from OP to OP1 or when price falls from OP to OP2 demand remains unchanged at ओ क्यू. सी ओ क्यू पे ही डिमांड है, जीरो टू क्यू. ठीक है, पी ओ पी से ये जीरो से पी पी ये डिमांड है. इसे ओ पढ़ो या जीरो पढ़ो एक ही है. ठीक है, ओ पढ़ते हो तो ओ से पी, ये फर्स्ट थी, अगर प्राइस फॉल डाउन हुई है तो ये अब नया लेवल है P2. ठीक है, और पहले वाला अगर बढ़ गई है तो P1 ऐसे. ठीक है, बट डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आया, जितनी पहले थी उतनी ही है. इन फिगर 3.12 व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम OP to OP1 or when price falls from OP to OP2 demand remains unchanged at OQ. Therefore the demand curve is a vertical straight line parallel to the y axis indicating perfectly inelastic demand. देखो y axis पे सामने सामने चल रही है, जैसे y axis पे यहाँ पे सेम डिमांड है, डिमांड में कोई ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुआ. ठीक है, ये था पहला हमने पढ़ा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. सेकंड हमने पढ़ा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड जहाँ पे कोई चेंज नहीं था. अब हम पढ़ते हैं unilateral elastic demand. When a percentage change in price leads to a proportionate change in quantity demanded, then the demand is said to be unilateral. For example, 50% fall in price of a commodity leads to a 50% rise in quantity demanded.
यूनिलैटरल में क्या होता है कि अगर प्राइस 50% से गिर रही है तो डिमांड 50% के सामने बढ़ रही है, ठीक है, और प्राइस अगर बढ़ रही है तो डिमांड 50% से कम हो रही है। सेम वैसे ये है, यूनिलैटरल इलास्टिक डिमांड ऐसे काम में आता है, ठीक है। इट इज़ लाइक स्लोपरी, ऐसे जितनी प्राइस कम होगी डिमांड उतनी बढ़ेगी, जितनी प्राइस बढ़ेगी डिमांड उतनी कम होगी। वैसे इन फिगर 3.13 when price falls from OP to OP1 50%, demand rises from OQ to OQ1 50%, therefore the slope of the demand curve is a रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहेंगे। डिमांड और प्राइस के चेंजेस इन प्राइस चेंजेस इन प्राइस इम्पैक्ट डिमांड ऑल्सो इन द सेम मैनर। तो इसकी वजह से क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अब आते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब हमने पहले क्या पढ़ा था, थर्ड यूनिलैटरल पढ़ा था, अब हम आते हैं रिलेटिवली